लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 28 मिनट तक बोला। उनका बयान यूपी पर केंद्रित रहा। सपा प्रमुख ने अयोध्या और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा यूपी के साथ भेदभाव हुआ जिसका खमियाजा जनता भुगत रही है। यूपी सरकार पेपर लीक करा रही जिससे उसे नौकरी न देनी पड़े, लेकिन आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ दिया। अखिलेश ने कहा कि देश में पहली बार हारी हुई सरकार विराजमान है। ये चलने वाली नहीं है, गिरने वाली है। मनमर्जी नहीं, जनमर्जी चलेगी। यह भगवान राम का फैसला है। जो कहते हैं थे उन्हें लाए हैं, उन्होंने ही हरा दिया। सपा प्रमुख ने अयोध्या में राम पथ धंसने और श्रीराम स्टेशन की दीवार गिरने पर भी तंज कसते हुए कहा कि यूपी की मुख्य नगरी में तो अब नाव चल रही है। स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। तो आइए समझते हैं अखिलेश की 7 बड़ी बातें। पहली, अखिलेश यादव ने कहा जिसकी लाठी में आवाज़ होती है उसने अयोध्या में उन्हें हराया। जो उन्हें लाने का दावा करते थे, यह भगवान राम का फैसला है। होई सोई जो राम रची राखा। विकास का ढिंडोरा। दूसरा, विकास का ढिंडोरा पीटने वाले विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे। हमने सड़क बनाई तो हवाई जहाज उतारे। यूपी में अब सड़क पर नाव चल रही है। देश के प्रधान सांसद जी जो अनाथ पशुओं के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, तब वादा किया था लेकिन अब चुनाव बीत गए। अभी तो गन्ने का रेट भी नहीं मिल रहा है। तीसरी बात में उन्होंने कहा कि यूपी की मुख्य नगरी में तो अब नाव चल रही है। यूपी में जहां विकास के नाम पर लूट का राज खोलते गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। यूपी की मुख्य नगरी में तो अब नाव चल रही है और बारिश हुई तो नाव से ही चलना पड़ेगा। आगे अपने चौथे पॉइंट में अखिलेश ने कहा यूपी में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हुए। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट का भी पेपर लीक हुआ। सरकार इसलिए पेपर लीक करा रही है जिससे लोगों को नौकरी ना मिल सके। अपने 5वें पॉइंट में अखिलेश ने कहा लोग क्यूटो की फ़ोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर गंगा तक घूम रहे हैं। बनारसी चाह रहे हैं कि कोई गंगा जी के तल में उतरकर उनका दर्द भी जाने। यूपी की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच बोलने की कसम खाई जाती है, कम से कम उनसे तो झूठ न बोला जाए। अखिलेश ने अपने 6ठे पॉइंट में कहा कि ईवीएम पर हमें न कल भरोसा था, न आज भरोसा है, न कल होगा। हम 80 की 80 सीटें भी जीत जाएंगे तो भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। हम ईवीएम से जीतेंगे और ईवीएम को हटाएंगे। 7वें पॉइंट में अखिलेश ने कहा सरकार कहती है कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। कहती है कि देश में सरकार कहती है कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। सरकार को बताना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय कितनी हुई है, देश की इकोनॉमी कितनी पहुंच गई। यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन की बनाना है तो 35% की ग्रोथ होनी चाहिए। हम हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं।